अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का यू टर्न, मैक्सिको और कनाडा पर तजारती टैरिफ 1 माह के लिए मौखर। अमरीकी सदर का कनाडा के वजीर आजम और मैक्सिको की सदर से टेलीफोनिक राब्ता। ट्रंप ने कहा मैक्सिको ने अमरीका में मनशियात की रोकथाम की हामी भरी है। मैक्सिको अमरीका के साथ सरहद पर 10,000 नेशनल गार्ड्स तैनात करेगा। अमरीकी इंतजामिया मैक्सिको के साथ मुआहदा करने की कोशिश करेगी। सदर क्लाजे के साथ मुज़ाकरात में शिरकत का मुंतजर। अमरीकी सदर ने जस्टिन ट्रूडो से गुफ्तगू करते हुए कहा कनाडा ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, हमें कैनेडियन ज़राअत और लकड़ियों की कोई ज़रूरत नहीं। चीन से 24 घंटों में बातचीत की जा सकती है। पैनामा कैनाल पर चीन से निपटा जाएगा। अगर कोई मुआहदा ना कर सके तो चीन पर टैरिफ बढ़ाएंगे। यूएसएड एक अच्छा तस्वुर है, लेकिन इसमें बाएं बाजू की इजारादारी है। यूक्रेन को बताया है कि उनके पास कीमती जमीनें हैं। हम चाहते हैं यूक्रेन वो जमीनें हमारे हवाले कर दे। गजा में जंगबंदी बरकरार रहेगी या नहीं, मेरे पास कोई गारंटी नहीं। मजीद ममालिक पर जवाबी टैक्स लगाने का आइडिया अच्छा लगा। डोनाल्ड ट्रंप की ओवल ऑफिस में मीडिया से गुफ्तगू। बानी पीटीआई का आर्मी चीफ को खत, पॉलिसी शिफ्ट नहीं। बानी ने आर्मी चीफ को बतौर साबिक वजीर आजम खत लिखा है। बानी ने कहा है अफवाज पाकिस्तान बहुत कुर्बानियां दे रही है। बानी ने खत में फौज और अवाम के दरमियान फासले की वजूहात बयान की है। बानी ने कहा फौज और अवाम में खलीज नहीं बढ़नी चाहिए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान की मीडिया टॉक। नए पार्टी सदर से कोई इख्तलाफ नहीं, अपना काम कर रहा हूं। अगर पार्टी में किसी को थोड़ा बहुत मसला है भी तो मुझे कोई नहीं। हमारा मैंडेट चोरी किया गया, बड़ी तहरीक में मसरूफ है। 1 माह में एनएफसी इजलास ना बुलाया गया तो मैं अदालत जाऊंगा। 2000 अरब से ज्यादा विफाक के जिम्मे हमारे बकाया जात हैं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के सहाफियों से गुफ्तगू। पाकिस्तान और सऊदी अरब के फंड बराए तरक्की में 1 अरब 24 करोड़ 10 लाख डॉलर्स के 2 मुआहदों पर दस्तखत। पाकिस्तान और सऊदी फंड फॉर डेवलपमेंट के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत की तकरीब। सऊदी फंड बराए तरक्की तेल की दरामद पर 1 साल के लिए 1.2 अरब डॉलर की मौखर अदायगी की सहूलत देगा। मौखर अदायगियों पर सऊदी फंड फॉर डेवलपमेंट हर माह 10 करोड़ डॉलर्स देगा। उधार तेल की सहूलत के लिए फरवरी में 10 करोड़ डॉलर्स की पहली किस्त मिलेगी। वाटर सप्लाई स्कीम के लिए 41 मिलियन डॉलर रियायती नरखों पर कर्जे की फराहमी। वज़ीर आज़म से सऊदी फंड फॉर डेवलपमेंट के वफ्द की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने मुख्तलिफ शोबों में पाकिस्तान को माली इमदाद की फराहमी को सराहा। कौम के सपूत अपने खून से माजी की गलतियों का दोबारा इजाला कर रहे हैं। सिपा सालार की लीडरशिप में सिक्योरिटी इदारे फर्ज की अदायगी कर रहे हैं। पाकिस्तान में दहशतगर्दी की लहर दोबारा आई है। दहशतगर्द बलूचिस्तान के अमन, तरक्की और खुशहाली के दुश्मन है। बलूचिस्तान की तरक्की का सफर जारी और सारी रहेगा। सियासत भी होगी और फिर सियासी मैदान भी सजेंगे। पूरा मुल्क जल्द अमन का गहवारा बनेगा। वज़ीर आज़म की गुफ्तगू। शहबाज शरीफ की बलूचिस्तान में अमन और अमान की सूरत हाल से मुतालिक इजलास। वज़ीर आज़म को सूबे की मजमूई सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। CMH कोयटा में जख्मी सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों की आयादत। वज़ीर आज़म की निडर जवानों के जज्बे और गैर मुतज़लज़ल अज़्म की तारीफ। असेंबली ने ज़रा इनकम टैक्स बिल 2025 मंजूर कर लिया। आबाद अराजी छुपाने की सूरत में जुर्माना लगाया जाएगा। 15 करोड़ तक ज़राई आमदनी पर एग्रीकल्चर इनकम टैक्स से इस्तिस्ना होगा। ज़राई आमदनी 15 से 20 करोड़ रुपए तक 1% टैक्स लगेगा। 20 करोड़ से 25 करोड़ तक ज़राई आमदन पर 2% टैक्स आयद होगा। हमें कहा गया बिल पास ना किया तो IMF की टीम नहीं आएगी, पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा। FBR ने अपनी कोताहियों को छुपाने के लिए ज़राई इनकम टैक्स लगवाया। वज़ीर आला मुराद अली शाह का ऐवान में इजहार ख्याल। MQM की ज़रा इनकम टैक्स बिल की हिमायत। बलूचिस्तान टैक्स ऑन लैंड एंड एग्रीकल्चर इनकम का तरमीमी मुसव्वदा कानून 2024 मंजूर। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक के अहम फैसले। दूसरे सूबों से आने वाले 3 जजेस के बाद साइनॉरिटी लिस्ट तब्दील। जस्टिस सरफराज डोगर सीनियर प्यूनी जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट बन गए।
जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी सीनियरिटी लिस्ट पर दूसरे नंबर पर चले गए। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब तीसरे, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी सीनियरिटी लिस्ट में चौथे नंबर पर चले गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इंतजामी कमेटी भी तब्दील, चीफ जस्टिस आमिर फारूक इंतजामी कमेटी के चेयरमैन मुकर्रर, सीनियर प्यूरी जज जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस खादिम हुसैन सोमो इंतजामी कमेटी के अराकीन मुकर्रर। हालात बदलने से कवानीन भी तब्दील होते रहते हैं। आईनो कानून मौम की नाक है, जिस तरफ मोड़ दें। स्पीकर के हवाले से बनाया गया कानून यकतरफा है, सहाफ़ी बरादरी से मुशावरत होनी चाहिए थी। सदर ममलिकत ने यकीन दिलाया मोहसिन नकवी से मुशावरत करेंगे। लगता है ऐसा दबाव आया, सदर ने जल्द ही दस्तखत कर दिए। JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की मीडिया टॉक। मुआशी इस्तेहकाम के पीछे 14 माह की कोशिशें हैं। बड़े ग्रुप्स पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए तैयार है। महंगाई की शरह 3% पर आ गई है। पूरे मुल्क में महंगाई बतदरीज नीचे आ रही है। पॉलिसी रेट 12% पर आ गया है। हमने मईशत का DNA तब्दील करना है। बरामदात से मुआशी नमू हासिल करना चाहते हैं। टैक्स मामलात पर चीफ जस्टिस से बातचीत की है। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का तकरीब से खिताब। और चैंपियंस ट्रॉफी और ट्राई सीरीज के लिए कौमी टीम आज से तैयारियों का आगाज करेगी। पाकिस्तानी स्क्वाड लाहौर के LCCA ग्राउंड में ट्रेनिंग करेगा। न्यूजीलैंड की टीम कल, जबकि जनूबी अफ्रीका की टीम 7 फरवरी को पाकिस्तान पहुंचेगी। सीरीज के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम मुकम्मल। ट्राई सीरीज के लिए टिकट्स की फरोख्त का आज से आगाज होगा। सीरीज का पहला मैच 8 फरवरी को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जाएगा। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने जजेस ट्रांसफर को खुशाइंद करार दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट किसी एक की खास नहीं, पूरे पाकिस्तान की है। ट्रांसफर आइन के तहत हुई, आर्टिकल 200 के तहत अच्छा इकदाम है। मजीद जजेस भी दीगर सूबों से आने चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आए जजेस की हौसला अफजाई होनी चाहिए। एक बलोची बोलने वाला जज आया, सिंधी बोलने वाला आया। विफाक पूरे मुल्क का है। इस्लामाबाद विफाक की अलामत है। जजेस की तैनाती और ट्रांसफर दोनों अलग मामले हैं। जजेस के ट्रांसफर के मामले को मिक्स न किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट आने वाले को तैनात नहीं किया, ये पहले से ही हाई कोर्ट के जज हैं। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का प्रेस एसोसिएशन की हलबतदारी की तकरीब से खिताब। सिंध असम्बली ने ज़री इनकम टैक्स बिल 2025 मंजूर कर लिया। आबाद अराजी छुपाने की सूरत में जुर्माना लगाया जाएगा। 15 करोड़ तक ज़री आमदनी पर एग्रीकल्चर इनकम टैक्स से इस्तिस्ना होगा। ज़री आमदनी 15 से 20 करोड़ तक 1% टैक्स लगेगा। 20 करोड़ से 25 करोड़ तक ज़री आमदन पर 2% टैक्स आयद होगा। हमें कहा गया बिल पास न किया तो IMF की टीम नहीं आएगी, पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा। FBR ने अपनी कोताहियों को छुपाने के लिए ज़री इनकम टैक्स लगाया। हमने कहा था कि टैक्स 15% से डायरेक्ट 45% पर ना लेकर जाएं। खुशी नहीं, लेकिन हुकूमत चलाने के लिए टैक्स लगाने पड़ते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का ईमान ने इज़हार ख्याल। MQM की ज़री इनकम टैक्स बिल की हिमायत। बलोचिस्तान टैक्स ऑन लैंड एंड एग्रीकल्चर इनकम का तरमीमी मुसवदा कानून 2024 मंजूर। नूनी के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से अरकान पंजाब असम्बली की मुलाकात। मुल्क की मजमूई सूरत हाल, अवाम के मसाइल और हल्कों में तरक्याती कामों पर तबादला ख्याल। अल्हम्दुलिल्लाह अवाम की मुश्किलात में कमी आ रही है। मरियम नवाज की मेहनत से पंजाब में बेहतरीन नज़र आ रही है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म की गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि पंजाब वाहिद सूबा है जहाँ रोटी 12 से 14 रुपये मिल रही है। हमारी कारकर्दगी पर सबसे बड़ा चेक अवाम और नवाज शरीफ का है। वज़ीर आला मरियम नवाज की रावलपिंडी रिंग रोड दिसंबर तक मुकम्मल करने की हिदायत। क्या धमाका करने वाले और आम सिविलियंस में कोई फ़र्क नहीं। जस्टिस हसन अज़हर रिजवी का फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुताल्लिक केस में इस्तफसार। जस्टिस जमाल मुद्दखिल ने कहा है कि खुदा न खास्ता दहशतगर्दी का एक हमला पार्लियामेंट, एक हमला सुप्रीम कोर्ट और एक हमला GHQ पर होता है। क्या पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट पर हमले का ट्रायल ATC में चलेगा? क्या GHQ पर हमला मिलिट्री कोर्ट में चलेगा? मेरी नज़र में तीनों हमले एक जैसे ही हैं, तो तफरीक क्यों? हमारे सामने सवाल सिर्फ ये है कि आर्मी एक्ट का इतलाक किस पर होगा।
वकील ख्वाजा अहमद हुसैन ने कहा कि सर्विलियंस का कोर्ट मार्शल किसी सूरत नहीं हो सकता। फौजी अदालतों का तरीकाकार शफाफ ट्रायल के तकाजों के बरखिलाफ है। अदालत ऐसा दरवाज़ा न खोले जिससे सर्विलियंस का मिलिट्री ट्रायल कोर्ट्स में ट्रायल हो। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा है कि हम कोई दरवाज़ा नहीं खोल रहे, हमने सिर्फ ये देखना है कि अपील मंजूर की जाती है या खारिज। वकील ख्वाजा अहमद हुसैन ने कहा कि सर्विलियंस का कोर्ट मार्शल मुमकिन होता तो 21वीं तरमीम न करना पड़ती। फौजी अदालतों में फैसले तक जमानत का कोई तसव्वुर नहीं। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि 15 दिन में फैसला हो जाए तो जमानत होने या ना होने से क्या होगा। जब वक्त बदल जाते हैं तो कभी उस कानून की इफादियत खत्म हो जाती है, कभी तकाज़े तब्दील हो जाते हैं। आइन हो या कानून, वो मोम की नाक है, जिधर चाहे जब चाहे उसको मोड़ दे और उसकी शक्ल तब्दील कर दे। जो पीका के हवाले से कानून बना है असम्बली में, ये एक तरफा बना है और उसमें ज़रूरी था कि सहाफ़ी बिरादरी को एतमाद में लिया जाता। हालात बदलने से कवानीन भी तब्दील होते रहते हैं। आइनो कानून मोम की नाक है, जिस तरफ मोड़ दें। पीका के हवाले से बनाया गया कानून एक तरफा है, सहाफ़ी बरादरी से मुशावरत होनी चाहिए थी। सदर मुमलिकत ने यकीन दिलाया कि मोहसिन नकवी से मुशावरत करेंगे। लगता है कि ऐसा दबाव आया कि सदर ने जल्द ही दस्तखत कर दिए। 26वीं आईनी तरमीम का मुसविदा हमारे दबाव पर दिया गया। 26वीं आईनी तरमीम का हुकूमती मुसविदा तस्लीम करते तो मुल्क में मार्शल लॉ की कैफियत होती। 26वीं आईनी तरमीम में हमारे नकात तस्लीम किए गए। JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। मुआशी इस्तेहकाम के पीछे 14 माह की कोशिशें हैं। बड़े ग्रुप पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए तैयार हैं। महंगाई की शरह 3% पर आ गई। पूरे मुल्क में महंगाई बतदरीज नीचे आ रही है। पॉलिसी रेट 12% पर आ गया। जहां भी टारगेट सब्सिडी है उसको आगे बढ़ाने की जरूरत है। बजट की तैयारी जनवरी से शुरू कर दी है। हमने मईशत का DNA तब्दील करना है। बरामदात से मुआशी नमू हासिल करना चाहते हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुलाकात हुई है। टैक्स मामलात पर चीफ जस्टिस से बातचीत की है। टैक्स केसों के फैसले जल्द आने चाहिए ताकि मसाइल ना हो। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब। नई पार्टी सदर से कोई इख्तलाफ नहीं, अपना काम कर रहा हूं। अगर पार्टी में किसी को थोड़ा बहुत मसला है तो मुझे कोई नहीं है। हमारा मैंडेट चोरी किया गया, बड़ी तहरीक में मसरूफ हैं। 1 माह में NFC इजलास न बुलाया गया तो मैं अदालत जाऊंगा। 2000 अरब से जायद विफाक के ज़िम्मे हमारे बकाया जात हैं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। नए IG के हवाले से सहाफ़ी का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा में सवाल। जो भी सरकारी ऑफिसर हो, जब तक मैं हूं उसे अहकामात मानने पड़ेंगे। अली अमीन गंडापुर का जवाब। चैंपियंस ट्रॉफी और ट्राई सीरीज के लिए कौमी टीम आज से तैयारियों का आगाज करेगी। पाकिस्तानी स्क्वाड लाहौर के LCCA ग्राउंड में ट्रेनिंग करेगा। न्यूजीलैंड की टीम 5 जबकि जनूबी अफ्रीका की टीम 7 फरवरी को पाकिस्तान पहुंचेगी। सीरीज के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम मुकम्मल। ट्राई सीरीज के लिए टिकटों की फरोख्त का आगाज आज से होगा। सीरीज का पहला मैच 8 फरवरी को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जाएगा।